उज्ज्वला जी पुणे से, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान को कौन से भक्त बहुत प्रिय हैं? बहुत सुंदर बात कही। भगवान को वो भक्त प्रिय हैं जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, संसार की तो बात जाने दो, जो भगवान से भी चाह नहीं करते और सहज प्रेम करते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयत्यंग भी। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, कोई आशा नहीं रखते, किसी से कोई चाह नहीं रखते। बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है ये। किसी से कोई भी चाह नहीं, भगवान तक से भी। निरपेक्षम मुनिम, हर समय मननशील, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान के मंत्र का मनन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। शांतम, चाहे कोई गाली दे, चाहे जितना अपमान करे, वो कभी क्रोधित नहीं होते, शांत रहते हैं। निर्वैरम, वो किसी से दुश्मनी नहीं करते, चाहे कोई कितना भी कष्ट दे वो द्वेष नहीं करेंगे, वैर नहीं करेंगे। समदर्शनम, सब जगह अपने भगवान को देखते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे भक्तों को पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उनकी चरण रज पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, क्योंकि मेरे में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयत्यंग रेणु भी, मैं स्वयं उनके पीछे डोलता हूं कि उनकी चरण रेणु मेरे ऊपर पड़ जाए। ऐसे भक्तों को भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विस्ते विष भारी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो हर माता बहन को पवित्र दृष्टि से देखते हैं, भोग दृष्टि से नहीं, जैसे अपनी माँ को देखा जाता है, ऐसे पवित्र दृष्टि। जननी सम जानहि पर नारी, दूसरे की स्त्री को माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, दूसरे के धन को विष के समान देखते हैं। और हे भगवान, जिसे आप प्राण प्यारे हो, आप उसके हृदय में वास करो। जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं, उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? जो एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करता, जो कैसी भी परिस्थिति हो भगवान से कोई शर्त, कोई मांग, कोई चाह नहीं रखता, ऐसे भक्त के अधीन भगवान रहते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाय, भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाय। हाथ, ऐसे भक्तों से भगवान प्यार करते हैं जो अकाम है, निष्काम है, भगवान में निरंतर चित्त को जोड़े हुए हैं, निरंतर एक एक वृत्ति भगवदाकार है, उनके अधीन भगवान है। मुलायम सिंह शिवपुरी से, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार का पालन करते हुए आसक्ति और उत्तरदायित्व में अंतर कैसे समझे महाराज जी? जब उत्तरदायित्व पे आओगे कि हमारा कर्तव्य है, तो स्थिति भगवान में रहेगी कि मेरे पुत्र रूप में, मेरे पिता रूप में, मेरे माता रूप में, मेरी पत्नी रूप में, मेरे परिवार रूप में भगवान आए हैं, भगवान ही हैं। या इतनी ऊंची बात नहीं तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रभु, सब घर परिवार संपत्ति आपकी है, नाथ मैं तो सेवक हूं, आपका सेवक हूं। सेवक बनकर परिवार की सेवा करना, उनसे सुख ना चाहना, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। और अपना पुत्र मानकर सेवन करना, उससे अनुकूलता चाहना, ये आसक्ति का विषय है। अपनी पत्नी मानकर उससे अपनी अनुकूलता की पूर्ति चाहना, यह आसक्ति का विषय है। पत्नी के रूप में प्रभु आए हैं और मुझे पत्नी के व्यवहार से
जो एक पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, उससे हमें इन्हें पूजा करनी, इन्हें संतुष्ट करना है, तो भगवान लक्ष्य में रहेंगे और पत्नी की अनुकूलता रहेगी। पत्नी को अनुकूलता देने की, अनुकूलता लेने की मांग नहीं रहेगी, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अनासक्त चित्त की स्थिति है और ये आसक्त चित्त की स्थिति है।